झूठ है। और अगर घटना अलीगढ़ में घटी हो, चाहे नहर सिंह द्वारा मुजफ्फरनगर में पुलिस पर हमला किया गया हो, चाहे जुगल किशोर द्वारा मेरठ में डॉक्टर भटनागर पर हमला किया गया हो, निंदनीय है। लेकिन रैंकिंग जब अच्छी लगती जब मजदूर महाराष्ट्र सूरत के मजदूरों को न्याय, आपको तो कभी भी नहीं अच्छी लगती, दूर होती, डॉक्टर्स को पीपीई किट मिलते, लेकिन सरकार गरीबों को कुछ नहीं कर पाई। आज भी एम्स के डॉक्टर्स अपनी सैलरी कटने को लेकर के आंदोलन करने पर मजबूर है, पीपीई किट को लेकर के तरस रहे हैं, हाईवे पर जाकर उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अच्छा, आपकी तैयारी क्या थी? एक सेकंड, शादाब चौहान यहाँ तो ज्ञानवर्धन पूरा कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं शादाब जी, आप बड़े समझदार व्यक्ति लग रहे हैं, आपकी अपनी तैयारी क्या थी? और मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप बताइए कैसे तैयारी होनी चाहिए थी इस कोरोना से निपटने के लिए, जो दुनिया में अभी तक जब से सृष्टि बनी है ऐसी बीमारी आई नहीं थी, ऐसा लॉकडाउन हुआ नहीं था, क्या तैयारी होनी चाहिए थी बताइए? 30 जनवरी को भारत में पहला केस आया और WHO ने जनवरी में ये बता दिया कि ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। अगर बीमारी ट्रांसमिट होती है ना ये ज्ञान मत दीजिए कि ये बीमारी का पहला, ये सबको पता है, ये सबको पता है पहला टेस्ट कब हुआ, पहला विदेश से व्यक्ति कब आया। मैं पूछ रहा हूं आपके पास सुझाव क्या है? आप मुझे बताइए ना, आप बताइए कि विश्व के अंदर ये बीमारी मानव जात के ऊपर पहली बार आई है, आपके पास क्या सुझाव है, इसे कैसे हैंडल करना चाहिए था बताइए? मैं अमीश वही बता रहा हूं कि भारत को सोचने समझने का समय मिला था। लॉकडाउन देर से किया गया, विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी नहीं की गई। कब करना चाहिए था लॉकडाउन? कार्यक्रम भी कोरोना कैरियर था। नहीं, कब करना चाहिए था लॉकडाउन? आपके अनुसार कब करना चाहिए था? हमारे अनुसार सबसे पहले विदेशी फ्लाइटों पर पाबंदी लगनी चाहिए थी और 13 मार्च तक सरकार इसको आपदा मानने तैयार नहीं थी। नहीं, आपके अनुसार एक सेकंड, नहीं, आप आगे जंप कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं लॉकडाउन कब करना चाहिए था, तारीख बताइए ना। निश्चित मार्च के पहले हफ्ते में लॉकडाउन होना चाहिए, मतलब विदेशी फ्लाइट ठीक है, 1 से 3 मार्च के चक्कर, 1 से 3 मार्च, 1 से 5 मार्च के बीच में लॉकडाउन हो जाना चाहिए था, तब तैयारी। आपको शायद जानकारी नहीं है, 15 दिसंबर की मैं तारीख बता रहा हूं, 15 दिसंबर से भारत की सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी। आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी चीजें एकदम होती हैं, और आप जो कह रहे हैं कि पहली मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में लॉकडाउन कर देना चाहिए था, तो 17 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ, या फिर उससे आज जो लॉकडाउन हुआ 21 मार्च को तो लॉकडाउन हुआ, तैयारी उससे पहले 21 दिन पहले कैसे हो जाती? टाइम कम मिलता, तैयारी कैसे हो जाती बताइए ना। और आपके अपने घर पे, एक सेकंड शादाब चौहान, आपके अपने घर पे जब से लॉकडाउन हुआ है कोई समस्या नहीं आई क्या? निश्चित मेरे घर पे आई है, लेकिन मेरे आई है ना, भाइयों को समस्या आई है। नहीं आई है ना आपके घर पे भी समस्या। समस्या भूख की है, जो मजदूर भाई खेल रहा है। डॉक्टर नहीं, तो अभी आप तैयारी पर थे, अभी आप मजदूर पे चले गए। अजय आलोक, अशोक पंडित मेरे साथ है, तस्लीम रहमानी भी मेरे साथ है। मैं चाहता हूं एक एक करके जवाब दिया जाए। अशोक पंडित, मैं पहले आपके पास आता हूं। आप लोगों ने तैयारी कर ली थी, आप भी एक फिल्म फ्रेटर्निटी के व्यक्ति हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आपने तैयारी कर ली थी अशोक जी, या आप भी शादाब चौहान की तरह अनप्रिपेयर्ड थे? अमित जी, देखिए क्या है कि जो अगर कोई गलत फहमी का शिकार है तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। पहली बात तो आपके शो में मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देने चाहता हूं कि उन्होंने आज एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उनकी जान को बचने के लिए उनकी कंपेंसेशन, और जो उन पर अटैक करेगा उनको सजा बहुत लंबी चौड़ी मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है, इसके लिए मैं आज की सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आइए अब इस मुद्दे पर देखिए क्या है। अमीर जी थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। ये कोरोना वायरस जो है ना, ये इसकी आपदा तो हम पे हुई है, सब पे हुई है। अब तैयारी हुई नहीं हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेना चाहता हूँ। देखिए ये वो लोग हैं जिनकी मानसिकता का प्रॉब्लम है। ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि मोदी इस देश का प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने मोदी के खिलाफ 2002 से यह जंग छेड़ी है। किसी न किसी तरीके से आदमी को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, लीडर नहीं बनने देंगे, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इनका ताज छिन गया इनके हाथ से, ये सरकार बना नहीं सके, ये आई नहीं और धीरे धीरे सिमट गए छोटे से नंबर्स में। अब इनको क्या, अच्छा बीबीसी पे भरोसा करेंगे, ये वॉशिंगटन पोस्ट पे भरोसा करेंगे, ये हिंदुस्तान को जो गाली देने वाले लोग हैं उन पर भरोसा करेगा कांग्रेस का आदमी, कम्युनिस्ट का आदमी, बार बार उनके गुण गाएंगे। अरे भैया, इतनी बड़ी आपदा आपके घर में हुई है, पूरे विश्व में हुई है,
पूरा वर्ल्ड ये दुहाई दे रहा है हिंदुस्तान को कि आपने इतने बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया है, तो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। वो नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं कर रहा है, वो सोनिया गांधी की तारीफ नहीं कर रहा है, वो देश की तारीफ कर रहा है जिसका आप एक हिस्सा हो। आपको गर्वित महसूस करना चाहिए। प्रॉब्लम सबको हो रही है, किसके लिए हो रही है? आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे थोड़ा अपने विचारधारा को बदलो, कम से कम देश के बारे में सोचो। छोटी मोटी बात को लेकर मोदी ने ये किया, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, जिस हिसाब से बाकी देशों में जिस दिशा में बाकी दुनिया में कहर मचा हुआ है, शादाब चौहान देश में जिन अपने टाइम पे बोले ना, अशोक पंडित आपके बीच में नहीं बोले, उनको 1 मिनट दीजिए, अपनी बात को रखें। वो जिन लोगों ने देश में सिर्फ स्कैम्स किए हैं, जिन लोगों ने देश को सिर्फ लूटा है, वो लेक्चर दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे काम करना चाहिए। तो आप रहिए, ये तो कमाल है। अरे आप सुनिए, एक सेकंड, रोहन गुप्ता कुछ कह रहे हैं। रोहन गुप्ता आप कह रहे हैं अशोक पंडित मोदी भक्त है। एक सेकंड, रोहन गुप्ता मोदी भक्ति हो सकते हैं, आप सोनिया भक्त हो सकते हो, तो जो इटालियन है हम मोदी भक्ति हो सकते हैं। अमित जी, ये डिबेट कोरोना के ऊपर है और आप भक्तों को बुलाइए, इनको अपनी दुकान चलवाइए। मेरे सिंपल सवाल है कि देश में अगर अशोक जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अशोक जी, रोहन गुप्ता कुछ कह रहे हैं। रोहन गुप्ता, आपने बोला अशोक पंडित मोदी भक्त है, उन्होंने बोला आप सोनिया भक्त हो सकते हैं, तो मैं मोदी भक्त हो सकता हूँ। देखिए, भक्ति कोई भी किसी की कर सकता है, कोई भी भक्ति कोई भी किसी की कर सकता है, लेकिन भक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, शक्ति इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। अशोक जी, एक सेकंड प्लीज। रोहन गुप्ता जी, समय दीजिए। भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, शक्ति महत्वपूर्ण है। भारत की शक्ति महत्वपूर्ण है। अगर आज नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता है तो भारतवर्ष का कद बढ़ता है। महत्वपूर्ण है भारतवर्ष का कद। अगर भारतवर्ष की ताकत बढ़ती है तो वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए भक्ति महत्वपूर्ण नहीं है रोहन गुप्ता, शक्ति महत्वपूर्ण है। अगर नरेंद्र मोदी की रैंकिंग ऊपर आई है तो वो भारत की रैंकिंग है, वो भारतवर्ष की रैंकिंग है।